एवरीवन, आई एम ज्योति। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएड सेकेंड सेमेस्टर का फोर्थ पेपर लैंग्वेज अक्रॉस कैरिकुलम पाठचर्या में भाषा में आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर। पाठ है पुस्तकें शिक्षण सामग्री की अति महत्वपूर्ण साधन है। पाठ है पुस्तकें शिक्षण सामग्री की अति महत्वपूर्ण साधन है। इनका संक्षेप में विवरण कीजिए। पाठ्य पुस्तकों के द्वारा छात्र विषय वस्तु को एकत्रित, संगठित, व्यवस्थित करके सुगम बनाता है। पाठ्य पुस्तक से शिक्षक को अध्ययन कार्य की सीमा का ज्ञान होता है। जो बुक्स होते हैं उनका मतलब कितना पढ़ाना है, किस क्लास को, वो अध्ययन सीमा का ज्ञान होता है टीचर को। पाठ्य पुस्तकें संचित ज्ञान का भंडार है। इनसे विभिन्न लेखकों के विचारों को स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाता है। पाठ्य पुस्तकें शिक्षक तथा छात्र दोनों के लिए ये मूल्यवान संपत्ति है। जो स्टूडेंट और टीचर होते हैं, बुक्स होती है, उनके लिए मूल्यवान संपत्ति के तौर पे मानी जाती है। छात्र इस संपत्ति की सहायता से अपना समय बचाते हैं तथा उसे मूल पुस्तक के अध्ययन के लिए प्रयास नहीं करने पड़ते। पाठ्य पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति को सरल तथा सुगम बना देती हैं। अब पाठ्य पुस्तक की डेफिनेशन देखते हैं। पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने पाठ्य पुस्तक की निम्नलिखित परिभाषाएं दी है। बहुत सारी डेफिनेशन दी है अलग अलग विद्वानों ने। यहाँ मैंने आपको 2 ही डेफिनेशन यहाँ नोट की है। मैं आपको बाकी डेफिनेशन आपको बता देती हूँ। अभी हम जो डेफिनेशन देख रहे थे, मैं आपको डेफिनेशन यहाँ मैंने 2 ही नोट की हुई है, बाकी मैं डेफिनेशन आपको और बता देती हूँ। नंबर 1 देखते हैं। हेरोलीकर के अनुसार पाठ्य पुस्तकें ज्ञान, आत्म, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। नंबर 2 कॉनबेक के अनुसार आजकल अमेरिका के शैक्षिक चित्र में पाठ्य पुस्तकें केंद्र बिंदु है। इसमें अनुपम प्रकार के विद्यालय में प्रथम ग्रेड से लेकर कॉलेज स्तर तक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। नंबर 3 देखते हैं। लेच के अनुसार यह अध्ययन क्षेत्र किसी शाखा की एक प्रमाणित पुस्तक होती है। हमने जो 2 डेफिनेशन नोट की हुई थी, इनको देखते हैं। बेकन का कहना है पाठ्य पुस्तक कक्षा प्रयोग के लिए विशेषज्ञों द्वारा सावधानी से तैयार की जाती है। जो क्लास में उपयोग होती है उनको विशेषज्ञों द्वारा सावधानी से उन्हें तैयार की जाती है। यह शिक्षण युक्तियों से भी सुसज्जित होती है। आप देखते हैं डगलस का कथन है अध्यापकों के बहुमत से अंतिम विश्लेषण के आधार पर पाठ्य पुस्तक को वे क्या और किस प्रकार पढ़ाएंगे की आधारशिला माना है। देखते हैं पाठ्य पुस्तकों का महत्व और आवश्यकता। पाठ्य पुस्तक का महत्व और आवश्यकता। पाठ्य पुस्तक का हमारे लाइफ में, हमारी स्टूडेंट लाइफ में क्या उसका महत्व है, क्या उसकी आवश्यकता है, ये देखते हैं। स्टूडेंट लाइफ में हमारे जो बुक्स होते हैं उनका कितना महत्व और कितनी आवश्यकता होती है एक स्टूडेंट के लिए और एक टीचर के लिए। पाठ्य पुस्तकों के महत्व और आवश्यकता को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1 पाठ्य पुस्तकें शिक्षकों तथा छात्रों को विद्वानों के बहुमूल्य विचारों एवं उपयोगी अनुभवों को प्रदान करती है, जिससे वे इन अनुभवों का लाभ उठाने में समर्थ हो सकते हैं। नंबर 2 पाठ्य पुस्तकों से अध्ययन अध्यापन में एक रूपता आती है। नंबर 3 पाठ्य पुस्तकों में विषय के पाठ्यक्रम की संपूर्ण रूप में व्याख्या की जाती है, जिससे शिक्षण उपर्युक्त अधिगम अनुभव प्रदान
कर सकता है। नंबर 4, विभिन्न शिक्षा आयोगों द्वारा भी पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता एवं महत्व को स्वीकार किया गया है। नंबर 5, पाठ्य पुस्तकें शिक्षकों एवं छात्रों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती हैं। अब देखते हैं पाठ्य पुस्तकों का चयन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। जब हम अपनी पाठ्य पुस्तक को चयन करते हैं, उनको डिसाइड करते हैं कौन सी सही रहेगी, तो उनके चयन करते समय क्या क्या बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। पाठ्य पुस्तक का नाम, इसकी उपयुक्तता एवं ग्रहता। नंबर 2, लेखक, उसकी योग्यता, अनुभव, प्रसिद्धि, उसके विचारों, स्पष्टवादिता, निष्पक्षता एवं मौलिकता। नंबर 3, विषय सूची, पाठ्यक्रम के अनुसार उसका महत्व, क्षेत्र तथा उसकी ग्रहता। नंबर 4, अंतर्वस्तु का चयन एवं संगठन, पाठ्य पुस्तकों की अंतर्वस्तु का चयन एवं संगठन निम्न प्रकार से होना चाहिए। संगठन निम्न प्रकार का होना चाहिए। नंबर 1, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप अंतर्वस्तु का चयन। नंबर 2, छात्रों की रुचि, योग्यता, मानसिक स्तर, संवेगात्मक स्तर एवं प्रवृत्तियों को अंतर्वस्तु की अनुकूलता। नंबर 5 देखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित गुणों से युक्त होना चाहिए। नंबर 1, छात्रों में स्वतः अध्ययन करने की आदत विकसित कर सकने की क्षमता। नंबर 2, छात्रों में विषय के प्रति रुचि विकसित कर सकने की क्षमता। सीखने के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुसरण, बालकों के मानसिक विकास में सहायक, उपयुक्त एवं सरल भाषा शैली। हम देखते हैं अच्छी पाठ्य पुस्तकों की विशेषता। जो हमारी अच्छी पाठ्य पुस्तकें होती हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। अच्छी पाठ्य पुस्तकों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। नंबर 1, पाठ्य पुस्तक का मुख्य पृष्ठ सचित्र, आकर्षक, सुदृश्य हो। मतलब जो हमारा मुख्य पृष्ठ हो वो आकर्षक एवं स्पष्ट अक्षरों में हो। नंबर 2, पाठ्य पुस्तक का मुद्रण स्वच्छ, सुदेव, स्पष्ट हो। नंबर 3, पाठ्य पुस्तक का आकार सुविधाजनक हो। पाठ्य पुस्तकों के अध्यायों के आकार बालकों के स्तर एवं क्षमताओं के अनुरूप हो। पाठ्य पुस्तक की जो विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण शिक्षण उद्देश्यों एवं मूल्यों के अनुरूप हो। नंबर 6, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु से संबंधित आधुनिकतम घटनाओं, तथ्यों एवं समस्याओं पर बल। नंबर 7, पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु के अनुरूप चित्रों, मानचित्रों, रेखाचित्रों आदि का प्रस्तुतिकरण। नंबर 8, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप। नंबर 9, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का संगठन तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक हो। जो हमारी अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता है कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। ये तो था हमारा जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर पे टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।